हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बिरला ग्रुप के स्टॉक की बात करेंगे। यहाँ पे अगर दाम की बात की जाए तो दाम 50 रुपए से भी कम में उपलब्ध है। क्या मौका इन्वेस्टमेंट का है, कितना रिस्क एसोसिएटेड है, इन सारी बातों को समझेंगे। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा टॉप प्रायोरिटी में रखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और आपको एंट्री से पहले ये पता होना चाहिए कि आप इस इन्वेस्टमेंट में या फिर इस ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो। क्या वो रिस्क आपके अफोर्डेबिलिटी के अंदर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तभी आगे बढ़े, अगर नहीं आता है तो उसको अफोर्डेबिलिटी के अंदर लाना पड़ेगा, पोजीशन का साइज रिड्यूस करके, या फिर मैं कहूँगा फिर अदरवाइज आपको ट्रेड अवॉइड करनी पड़ती है। तो इस स्टॉक को देखेंगे, समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आप अगर सीखनी है तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। कोई लाखों करोड़ों रुपए का कोर्स नहीं है, सिंपल सी डिटेल सीरीज जो आपके सामने हम बताते हैं। अब ये देखिए, ये स्टॉक कोई और नहीं, आदित्य बिरला मनी लिमिटेड। इस स्टॉक की बात की जाए तो ये कंपनी का काम क्या है, वही कैपिटल मार्केट में ये मान के चलिए ब्रोकरिंग का बिजनेस है। जिस तरीके से जीरोधा एंड ऑल है, इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग एनएसई बीएसई के थ्रू और एमसीएक्स के थ्रू ये प्रोवाइड कराते हैं। आप देखिए, मात्र 270 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन कंपनी का पी रेशियो हर 17 रुपए पे आपको 1 रुपये कमा के दे रही है। 47-48 का प्राइस यहाँ पे हो गया। अगर कंपनी की बात करूँ मैं, प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 साल का जबरदस्त 30% का ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत ही बढ़िया आप कहोगे, बहुत ही अच्छी सिचुएशन पे है। लेकिन ये स्टॉक हमारी नज़रों पे क्यों आया उसको देखेंगे, समझेंगे। अब जरा देखिए कि रेवेन्यू पिछले कुछ टाइम से आप देखिए 2016 से धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 2016 से अब तक 2 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 22 करोड़ पहुंच चुका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वैसे 1 करोड़ से बढ़ता बढ़ता 16 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब समझते हैं इसकी डिटेल और इसको समझते हैं। देखिए, अब आदित्य बिरला मनी के चार्ट पे पहुंचने से पहले मैं आपको जस्ट एक हिंट देता हूं। देखिए, ये मुथूट फाइनेंस के इस लेवल को देखिए, 900 का लेवल, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, स्टॉक भागा, बड़ी रैली दी, फिर बड़ी करेक्शन आई, और रिसेंटली देखिए वीकली में बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, और हमने ये स्टॉक आपके लिए इस रेंज में अपडेट किया था जब ये रिजॉल्व भी नहीं हुई थी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। और रिटर्न देखिए 4 दिन के अंदर माला माल कर दिया। यही नहीं, एग्जांपल के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका मैं कहूँगा वीडियो का लिंक या फिर ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हो। और यही नहीं, अगर मैं वीएसटी टिलर को दिखाऊं, देखिए रिसेंट ये हमारे बहुत ही जबरदस्त रन वाले और सिमिलर कॉन्सेप्ट का ये स्टॉक देखिए। बिल्कुल आप जो करेक्शन यहाँ पे आई थी उसके रिजोल्यूशन को देख सकते हो, समझ सकते हो कैसे रेंज ब्रेकआउट होता है, कैसे डिमांड बढ़ती है, कैसे पुल बैक आता है और धमाका। और ये भी हम रिसेंटली आपको इन लेवल्स पे आपके लिए वीडियो क्रिएट किया, और सीधे 2300 तक का प्रॉफिट, जबरदस्त मैं कहूंगा। अब आदित्य बिरला मनी को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। देखिए, ये स्टॉक आपके लाने का मकसद क्या है, वो है करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन। अगर इस स्टॉक की मैं बात करूं 2015-16 के टाइम फ्रेम पे जब बेस बन रहा था, ये देख सकते हो आप, इसको तसल्ली से देखिए, रेंज में ट्रेड कर रहा था, रेंज ब्रेकआउट होके देखिए तेजी और हल्का सा पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन, और इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 30-35 की रेंज से 160 तक का सफर तय किया था, जो कि 3 से 4 महीनों में आपके पैसे को 4-5 गुना कर दिया। उसके बाद लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही। 2020 के बाद मैं इस स्टॉक में कुछ बदलाव देख रहा हूं, और वो बदलाव कुछ इस तरीके से है। अगर आप ध्यान से देखो इस बदलाव को, तो ये देखिए, जो एक्चुअल प्रॉफिट बुकिंग हुई थी वो इन रेंजेस में हुई थी। उसके बाद अगर स्टॉक में देखो तो बड़े बड़े लाल टावर आपको देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन 2020 जून के बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई खूब इस स्टॉक को जमा कर रहा है। इन टावर्स को जब आप देखोगे तो मतलब खूब खरीदारी यहाँ पे हो रही है। और साथ के साथ मंथली चार्ट पे इस स्टॉक ने, ये इसका पुराना रेंज है जो इसने बनाया है, जो लास्ट जो लो है, फिर एक तेजी आती है। इस तेजी को देखिए, इस तेजी में 20 रुपए से 50-60, 50-55 रुपए तक का सफर तय होता है, फिर एक करेक्शन आती है। एक्सपेक्टेड है भाई
तेजी आई है, रैली आई है, तो करेक्शन भी आएगी। लेकिन करेक्शन के बाद पिछले महीने का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे देखने को मिला, और ऐसा लगा कि अब ये आने वाला टाइम हमारे पास बहुत ही धमाकेदार स्टॉक में होने वाला है, क्योंकि ये कभी भी मतलब मंथली चार्ट है, ये आपको बड़ी रैली यहाँ पे दे सकता है। अब अप डाउन करके अप साइड मोशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और 47 रुपीज़ का इसका करंट प्राइस है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, यानी कि वीकली पे। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम का जो इम्पोर्टेंस होता है ना, वो मैं कहूँगा कि आप इस तरीके से देखिए कि एक माइक्रोस्कोपिक व्यू, छोटे टाइम फ्रेम आपको पहले ही सिग्नल देते हैं भैया अब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। जब आप प्राइस एक्शन देखते हो, मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, समझते हो किस तरीके से चार्ट आपका बिहेव कर रहा है, प्राइस एक्शन के आप कितने भी कोर्स उठा लो, उसमें जो बेसिक फॉर्मूला होता है मार्केट स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, यानी कि हायर हाई हायर लो की सीरीज को अप ट्रेंड कहलाया जाता है, और लोअर हाई लोअर लो की सीरीज को हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो इसी बेस के ऊपर सारी कहानी चलती है। अब आप देखिए, बेस बना, ये वीकली का जब लास्ट ईयर गिरावट आई थी ऑलमोस्ट 15-16 रुपए के लेवल पे आ गया था। तेजी जब तक गिर रहा है तब तक तो आपको पता नहीं है, लेकिन ट्रेंड का रिवर्सल आप भी जानते हो। ये 28 रुपए के लेवल से जब इसने नया हाई बनाया और उसके बाद देखिए चलते रहा, उसके बाद ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगा चीज़ें स्लो होती गई, एक बड़ी करेक्शन यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो आई। अब सिचुएशन आप देखोगे कि बड़ा वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। क्या ये बड़ी करेक्शन 52 रुपीज़ का लेवल पार होगा? अगर सिचुएशन छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑलरेडी इस तरीके से एक हायर लो की सीरीज हमारी बन के तैयार हो चुकी है, और कभी भी ये लेवल पार होगा तो बड़ा धमाका हमारे सामने देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, और वॉल्यूम्स हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, और डेली के टाइम फ्रेम पे इसको समझते हैं। देखिए, मंथली, वीकली, डेली। नाउ डेली पे अगर यहाँ पे देखा जाए, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि वीकली के करेक्शन को समझना है तो डेली पे जाइए। डेली पे बुलिश क्रॉस के बाद पहली करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंस होता है। अगर लास्ट टाइम पे भी आप देखो बुलिश क्रॉस जरूर बना था, लेकिन करेक्शन का रेजोल्यूशन नहीं हुआ। बट इस टाइम देखिए, जब बुलिश क्रॉस बना है, उस बुलिश क्रॉस यानी कि 2050 ईएमई की हम यहाँ पे बात करते हैं, उस बुलिश क्रॉस बनाने के लिए क्यों जबरदस्त वॉल्यूम आया सबसे पहले। अब होता क्या है, इतना वॉल्यूम आया है तो फिर भैया करेक्शन भी आएगी, लेकिन वो करेक्शन जो आता है वो इन कंपैरिजन टू दिस इम्पल्स लैग वो वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। और वो वॉल्यूम कम होगा तो उसके बाद फिर देखिए, फिर जब रैली आएगी, यानी कि जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, बड़ा वॉल्यूम सीधे 45-46 की रेंज में जबरदस्त तेजी, फिर से करेक्शन, मतलब 20 EMA तक फिर करेक्शन आ गया, इसको देखिए, और बड़ा वॉल्यूम बनता हुआ अभी फ्राइडे को देखने को मिला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा लगा। इसीलिए मैं आपके लिए स्टॉक लेके आऊँ, क्योंकि अभी चीज़ें डेली पे वापस पॉजिटिव मोमेंटम पे आ चुकी है, जो कि काफ़ी डाउन थी काफ़ी टाइम से, मैं कहूँगा। ये देखिए आप, काफ़ी टाइम से ये डाउन चल रही थी, और बुलिश क्रॉस एक बार पहले भी बना था, फिर से बना है। बुलिश क्रॉस बनने के बाद करेक्शन आई थी जो कि रिजॉल्व नहीं हुई थी, इस बार रिजॉल्व हुई है, और ये मान के चलिए ये सेकंड करेक्शन आ चुका है। देखिए, और अगर आप ओवरऑल देखा जाए, देखिए बेस फॉर्मेशन और ये सिचुएशन आप देखिए। अब यहाँ पे यही नहीं, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे MACD को आपको दिखाऊं, क्योंकि MACD का इंपॉर्टेंस क्या है, वी नीड दिस MACD फॉर द मोमेंटम चेक। अगर मैं बात करूं इस बुलिश क्रॉस के बाद के करेक्शन, अगर आप देखो, बुलिश क्रॉस जरूर बनता है, बुलिश क्रॉस जनरली MACD को सेंट्रल लाइन से ऊपर ले आता है, लेकिन उसका जो करेक्शन आता है ना, वो करेक्शन का रेजोल्यूशन देखिए, क्या ये करेक्शन इसको सेंट्रल लाइन से ऊपर ही रख पाएगा, यानी कि जीरो से ऊपर ही रख पाएगा? अगर हाँ, तो मतलब करेक्शन रिजॉल्व हुई और धमाका आपके सामने। फिर से करेक्शन आई है, फिर ये रिजॉल्व होगी तो फिर से धमाका स्टार्ट, तो तैयारी पूरी है। 52 की ये रेंज जो है, अब डेली पे ही नहीं, अब ये चीज़ें जो रिजॉल्व होंगी तो वीकली और मंथली पे इम्पैक्ट डालेगी, और इस स्टॉक को बड़ी रैली के लिए इनवाइट कर सकती हैं। तो तैयार रहें इस स्टॉक में। अब आप कहोगे रिस्क मैनेजमेंट, अब चीज़ें जैसे हम समझ के चल रहे हैं, तो हमारे पास 45-46 के आसपास का इमीडिएट स्टॉप लॉस अवेलेबल है। थोड़ा सा डीप है, वो 43-44 के आसपास है, और भी अगर डीप की मैं बात करूँ तो ये 40s की रेंज में है। तो इस तरीके से अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो आप अपनी लगाई हुई कैपिटल को, लगाई हुई पूंजी को सेव कर पाओगे। और सबसे पहली प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें ज़्यादा मैं कहूँगा गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको सेव करने की पहली कोशिश होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है स्टॉक को खरीदने के बाद नहीं होती, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग स्टॉक
खरीदने से पहले ही करनी पड़ती है ताकि आप एग्जिट लेते टाइम आराम से निकल पाओ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में जरूर आया होगा। और पिछली वीडियो अगर आपको लग रहा है कि ये प्राइस सेक्शन डिटेल में सीखना है तो आप प्राइस सेक्शन की सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और मुथूट फाइनेंस और वीएसटी टिलर की रिसेंट वीडियोस डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी हम आपको दे देंगे, या फिर ऊपर आई बटन पे जाके आप क्लिक करके उनको देखिए और समझिए किस तरीके से तब प्राइस मूव नहीं हुआ था और मूव होने के बाद क्या धमाका किया। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।